आज हम बात करेंगे वही प्रिजर्वेशन ऑफ बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया को हम कैसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं अपनी माइक्रोबायोलॉजी की लैब में। ये DMLT सेकेंड ईयर का टॉपिक है, वो भी पेपर फर्स्ट का टॉपिक है जो माइक्रोबायोलॉजी में आएगा। टॉपिक नंबर है 34। भाई मेरे चैनल पर सब्सक्राइब भी कर दें करो, इतनी मेहरबानी कर दो यार। इंट्रोडक्शन पे आ जाओ। बैक्टीरियल प्रिजर्वेशन मतलब बैक्टीरिया को प्रिजर्व करके रखना। इसमें क्या क्या आएगा? मेंटेन करना, क्या प्योर कल्चर, जो तुम अपना कल्चर बना रहे एकदम प्योर मेंटेन करो। बाय स्लोइंग और हाल्टिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटी। बाई मतलब द्वारा, किसके द्वारा? स्लोइंग धीरे धीरे करके, और हाल्टिंग या रोक के, ये बंद करके ऐसे कह सकते हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जो उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी उसको बहुत कम करके। थ्रू, किसके थ्रू? मेथड्स के थ्रू। कौन से मेथड्स के थ्रू? शॉर्ट टर्म रेफ्रिजरेशन। शॉर्ट टर्म के लिए रेफ्रिजरेशन के मेथड द्वारा भी रख सकते हैं। ग्लिसरॉल स्टोरेज, ग्लिसरॉल का यूज करके भी स्टोरेज रख सकते हैं हम। और मिनरल ऑयल, जो मिनरल ऑयल है, आगे लिख लो। ओवरलेज एंड लॉन्ग टर्म टेक्निक। अगर लॉन्ग टर्म टेक्निक यूज करके अपनानी है, बहुत दिन के लिए बैक्टीरिया को रखना प्रिजर्व करके, तो कौन कौन सी? सच एज क्रायो प्रिजर्वेशन है, इसमें फ्रीजिंग इन लिक्विड नाइट्रोजन। इसमें बैक्टीरिया को किस में रखेंगे? लिक्विड नाइट्रोजन में रखते हैं। आगे देख लो। विद क्रायो प्रोटेक्टेंट्स, मतलब कि नाइट्रोजन और क्रायो प्रोटेक्टेंट्स के साथ में रखते हैं इसको, ठीक है ना। और ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए बैक्टीरिया को रखना प्रिजर्व करके। आगे करो। और लायोफिलाइजेशन, एक विधि है लायोफिलाइजेशन, इसके द्वारा भी हम बैक्टीरिया को बहुत दिन के लिए रख सकते हैं। आगे लिख रहे हैं इसमें ब्रैकेट में फ्रीज ड्राइंग। लायोफिलाइजेशन को आगे ब्रैकेट में फ्रीज ड्राइंग, मतलब फ्रीज में एक ऐसी विधि होती है जो सुखा के रखती है पर ठंडा रखेगी, पर रखेगी सूखा, ठीक है ना, तो इसको लायोफिलाइजेशन बोलते हैं। आगे बोला विच रिमूव, जो कि रिमूव्स करती है, हटाती है किसको? वाटर को। ये लायोफिलाइजेशन जो वाटर को तो हटाती है। टू इंड्यूस डोरमेंसी, इंड्यूस उत्पन्न करती है क्या? डोरमेंसी लिख रहे थे, डोरमेंसी। आगे लिख रहा प्रिवेंटिंग कंटामिनेशन को क्या रोकती है? एंड जेनेटिक चेंज फॉर ईयर्स, इनमें बहुत सालों तक शायद ही जेनेटिक चेंजेस को भी रोकती है, ये कह रही होगी। कंटामिनेशन और जेनेटिक चेंजेस को रोकती है। आगे बोल रहा है। अब इसी को थोड़ा, ये तो इंट्रोडक्शन में लिख दी थी हम, अब इनको थोड़ा डिटेल में देखें तो देखते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए बैक्टीरिया को प्रिजर्व करके रखना है तो कौन कौन सी विधि अपनानी है। ये देखो, पहले हेडिंग पढ़ लो, शॉर्ट टर्म मेथड, मतलब छोटे समय के लिए कौन कौन सी विधि अपनाई जाती है वो बताएं। डेज टू वीक या मंथ, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ दिन के लिए या वीक्स के लिए या महीना के लिए रख सकते हैं। सबसे पहले रेफ्रिजरेशन, स्टोरिंग प्योर कल्चर, इसको कैसे रखना? प्योर कल्चर में करके रख सकते हैं एट 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। आगे लिख रहा हूँ स्लो, धीरे धीरे मेटाबॉलिज्म, इसके जो बैक्टीरिया की मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी उसको थोड़ा स्लो करके रखेंगे इसमें, ठीक है ना। बट डज नॉट स्टॉप, पर इसको क्या, उसकी एक्टिविटी को, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी है उसकी जीने की जो प्रक्रिया, उसको पूरी तरीके से नहीं रोकेंगे हम, ठीक है ना। स्टॉप इट। सूटेबल फॉर डेज टू वीक्स, ये कुछ दिन और ये वीक्स के लिए हो सकते हैं। मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि जो वो खाना पीना खा रहा है उसकी वो प्रोसेसिंग, जो उसका पाचन वगैरह करता है, वो एकदम रोकना नहीं है, ठीक है ना। आगे है ग्लिसरॉल स्टॉक्स। ग्लिसरॉल में कैसे रख सकते हैं? देखो, सस्पेंडिंग बैक्टीरिया इन 15 से 30% ग्लिसरॉल। सस्पेंडिंग मतलब घोल देंगे उसको, बैक्टीरिया को, ऐसे मान के चलो, इन 15 से 30% ग्लिसरॉल में। एंड स्टोरिंग कर लेंगे कितने पे? -20 डिग्री सेल्सियस पे। और क्या करेंगे? -20 से -80 डिग्री सेल्सियस पे फॉर मॉडरेट पीरियड्स के लिए।
मतलब जैसे महीना तक के लिए मान सकते हैं, ऐसे नहीं है 2-4 साल। प्रिवेंटिंग आइस क्रिस्टल, आइस के क्रिस्टल को प्रिवेंट करेंगे, आइस क्रिस्टल डैमेज, प्रिवेंटिंग रोकना है आइस क्रिस्टल डैमेज को, कहनी चाहिए। आगे है मिनरल ऑयल या पैराफिन, इसमें क्या है, ओवरलेइंग कल्चर विद मिनरल ऑयल, ओवरलाइंग कल्चर विद मिनरल ऑयल, मिनरल ऑयल के साथ जो ओवरलाइंग कल्चर है उसमें क्या है, लिमिट्स ऑक्सीजन प्रिजर्विंग एनाएरोबिक और एरोबिक फॉर 7 to 5 ईयर्स। इसमें ऑक्सीजन को क्या है, उसको लिमिट मात्रा में देंगे, इसको बैक्टीरिया को, और क्या करेंगे, प्रिजर्व करके रखेंगे एनाएरोबिक कंडीशन में या एरोबिक कंडीशन में, 7 से 5 साल के लिए भी रख सकते हैं। सलाइन सस्पेंशन में क्या, सस्पेंडिंग इन 1% साल्ट सॉल्यूशन एट रूम टेम्परेचर पे 1% साल्ट सॉल्यूशन फॉर शॉर्ट स्टोरेज, थोड़े समय के लिए, स्पेशली फॉर एनाएरोबिक, स्पेशली खासकर किन बैक्टीरिया के लिए जो एनाएरोबिक है, जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ लॉन्ग टर्म मेथड, ईयर्स टू डिकेड, जो हमें साल से 10 साल के लिए रखना, तो कौन कौन से विधि, क्रायो प्रिजर्वेशन, फ्रीजिंग सेल्स इन लिक्विड नाइट्रोजन, सेल्स की जगह यहाँ पे बैक्टीरिया लिखना चाहिए, पर चलो ये सेल्स है तो सेल्स ही लिख, फ्रीजिंग सेल्स को फ्रीज करके रखो इन लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर विथ क्रायोप्रोटेक्टेंट्स के साथ में, जिसको लिक्विड ग्लिसरॉल भी बोलते हैं। अगर रखो 4 लॉन्ग तक, लंबे समय के लिए स्टोर करके रखो, प्रोटेक्टिंग देम, उनको प्रोटेक्ट करके रखो फ्रॉम आइस डैमेज, मतलब आइस से वो डैमेज ना हो जाए, इस तरीके से उन्हें संभाल कर रखना। आगे ये है लायोफिलाइजेशन, आगे लिख रहा हूँ फ्रीज ड्राइंग, मतलब फ्रीज में रखना लेकिन सूखे माहौल में रखना, फ्रीजिंग द कल्चर एंड देन रिमूविंग वाटर, पहले फ्रीज में कल्चर को रखो फिर उसमें से क्या वाटर हटा दो, बाया वैक्यूम के द्वारा, सब्लिमेशन भी बोलते हैं इसको। आगे लिख रहा हूँ पुटिंग सेल्स, पुटिंग का बोले तो मतलब रखना होता है, पुटिंग सेल्स को रखो इन ए डोरमेंट स्टेट, एक डोरमेंट स्टेट में रखना, और डिकेड मतलब दशकों के लिए। स्टोरेज इन सोयल, और ज़मीन में रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं। मेंटेनिंग वियाबल स्पोर, ज़मीन में रखेंगे तो क्या मेंटेन रहेंगे वियाबल स्पोर, जो बैक्टीरिया के स्पोर है वो, ऑफ सम फंगाई, कुछ फंगाई के स्पोर भी क्या जिंदे रह सकते हैं। आगे लिखो लाइक पेनिसिलियम, जैसे कि पेनिसिलियम है, इन स्टेराइल सोयल में फॉर अप टू 80 ईयर्स, 80 साल तक भी इसको हम रख सकते हैं। पर वो जो मिट्टी है, ज़मीन है जिसमें तुमने ये रखे हैं, वो स्टेराइल होनी चाहिए, उसमें पहले से कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, पैरासाइट कुछ नहीं होना चाहिए। आगे लिख रहा की गोल्स एंड कंसंट्रेशन, इसमें क्या है, इसका लक्ष्य और कंसंट्रेशन मतलब क्या है, मेंटेन प्योरिटी, जो तुम्हारी शुद्धता है उसको मेंटेन करके रखना। इसमें देखो पढ़ते प्रिवेंट कंटामिनेशन को रोको फ्रॉम अदर माइक्रोब, दूसरे माइक्रोब्स इसमें ना आ जा। प्रिजर्वाबिलिटी, कीप सेल्स एलाइव एंड फंक्शनल, इस बात का ध्यान रखो जो सेल्स हों जिंदी रहनी चाहिए और फंक्शनल काम करती हुई रहनी चाहिए, ऐसे ना मर जाए। प्रिवेंट जेनेटिक चेंज, स्टॉप मेटाबॉलिक प्रोसेस टू अवॉइड म्यूटेशन, जो आगे कह रहा है प्रिवेंट जेनेटिक चेंज, सेल में या बैक्टीरिया में जेनेटिक चेंज नहीं होनी चाहिए। स्टॉप मेटाबॉलिक प्रोसेस, जो बैक्टीरिया या सेल के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रही है उसको क्या करना, रोक के रखना। टू अवॉइड करने के लिए म्यूटेशन, ताकि उनमें म्यूटेशन ना हो जाए। एप्रोप्रिएट क्रायो प्रोटेक्टेंट्स, जो क्रायो प्रोटेक्टेंट्स यूज करो एप्रोप्रिएट होने चाहिए। यूज एडेंट्स लाइक ग्लिसरॉल, जैसे ग्लिसरॉल है ये भी क्रायो प्रोटेक्टेंट्स है। और पॉलीमर्स जैसे कि क्या, अकासिया गम, ये हमारा डी फार्मा में पढ़ाया जाता। टू शुड सेल्स ड्यूरिंग फ्रीजिंग या ड्राइंग,
टू शील्ड है, टू शील्ड सेल्स, ये सेल्स के साथ में रखा जाना चाहिए ड्यूरिंग, दौरान किसके, फ्रीजिंग या ड्राइंग के दौरान। आगे लिख रहा है स्टेराइल टेक्निक में क्या, एसेंशियल टू अवॉइड इंट्रोड्यूसिंग कंटामिनेंट्स, एसेंशियल आवश्यक है टू अवॉइड बचना या बचाना, इंट्रोड्यूस करना इसको, कंटामिनेंट्स मतलब जो दूषित करते हैं किसी भी चीज़ को, हो बैक्टीरिया हो, पैरासाइट हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, फंगाई हो, कुछ भी हो सकता है। अब ये बस कंप्लीट हो गई टॉपिक, ठीक। पकड़ो दूसरी तरीके से और देखना चाहते हो दिखाता हूँ। अभी ये हमने सब पढ़ लिए, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म की गोल्स भी पढ़ लिए। इसके दूसरी तरीके से देखना चाहते हो तो शॉर्ट टर्म में देखो, ये शॉर्ट टर्म प्रिजर्वेशन मेथड आ गया। फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसफ़र, आगे लिखो डायरेक्ट ट्रांसफ़र टू सब कल्चर हो गई। इसमें कौन कौन सा, इमर्सन इन ऑयल, फ्रीजिंग एट 20 डिग्री सेल्सियस, ड्राइंग, स्टोरेज इन डिस्टिल वाटर। शॉर्ट टर्म के लिए रखना तो ये है। पीछे जो हेडिंग थी वो थोड़ी कुछ चेंज थी, दिखाई देता हूँ। इसमें इमर्सन इन ऑयल, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसफ़र, फ्रीजिंग एट 20 डिग्री सेल्सियस माइनस, ड्राइंग और स्टोरेज इन डिस्टिल वाटर। इसमें कौन कौन सी थी, रेफ्रिजरेशन थी, ग्लिसरॉल स्टॉक थी, मिनरल पैराफिन थी, सलाइन सस्पेंड थी। अब आ जाओ लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन में क्या है मेथड्स। ऐसे ही मैं पढ़ा चुका हूँ लेकिन ये थोड़ी अलग टाइप की हैं तो इसलिए मैंने लिख दी है। अब अल्ट्रा लो टेम्परेचर फ्रीजिंग, बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पर रखना। फ्री ड्राइंग, वही क्रॉप प्रोटेक्टेंस वाली, ये लायोफिलाइजेशन, ठीक, ये तो पढ़ लिया हमने। आर रिकमेंडेड फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज, 10-5 साल के लिए रखनी है तो ये विधि अपनानी। वाई डू वी नीड प्रिजर्वेशन, हमें प्रिजर्वेशन की ज़रूरत ही क्यों है, ये कह रही है बात। साइंटिफिक रिसर्च करनी है तो ज़रूरत पड़ती है इन माइक्रोबियल डाइवर्सिटी एंड इवैल्यूएशन, मतलब माइक्रोस्कोप को इवैल्यूएशन या डाइवर्सिटी तो नहीं हो रही उसको चेक कर सकते हैं। रिसर्च के तौर पर पेशेंट केयर मैनेजमेंट, पेशेंट में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है, मरीज़ की देखभाल में भी। एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, किसी एरिया में कोई ख़ास बीमारी तो नहीं फैल रही है उसके लिए भी इसमें ज़रूरत पड़ सकती है। एजुकेशनल पर्पज़ के लिए इसमें ज़रूरत पड़ सकती है। मेंटेनेंस एंड मेथड देख लो, अगार सिलांट्स, अगार स्लैब्स, ठीक है ना। और दूसरी तरीके से देखना तो तीसरी तरीके से बोलो, दूसरी तो ये होगी, ये जो है ये दूसरी थी, ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। इंट्रोडक्शन देख लो, सूक्ष्म जीव विज्ञान में बैक्टीरिया का संरक्षण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह वह विधि है जिसके अध्ययन से जीवित बैक्टीरिया की अवस्था, विशेषताएं, गुण लॉन्ग टर्म तक बिना किसी बदलाव के बनाए रखे जा सके। एम क्या है इसका, लॉन्ग टाइम तक जीवित रखना, मूल अवस्था में रखना, पुनः कल्चर करने के लिए, स्टेन रिसर्च और वैक्सीन के लिए रखना। प्रिंसिपल क्या है इसका, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में को रोकना है, नमी ताप को नियंत्रण करना है, मतलब ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को, न्यूट्रिएंट की कमी, रासायनिक सुरक्षा। विधि कौन कौन सी, वही शॉर्ट टर्म प्रिजर्वेशन में क्या, रेफ्रिजरेशन जो मैं पढ़ा चुका हूँ। पैराफिन मेथड है, इसमें सिर्फ 2 ही है। लॉन्ग टर्म में देख लो, फ्रीजिंग -20 -80, फ्रीजिंग ड्राइंग, वही लायोफिलाइजेशन हो सकती है। लिक्विड नाइट्रोजन स्टोरेज, क्रॉप प्रोटेक्टेंट्स वाली है ये। और प्रिजर्वेशन ऑफ डेसिकेशन या टोर, इसमें साल्ट बैक्टीरिया को सिलिका जेल या ड्राई सोल्ड सॉलिड में रखकर स्टोर करना है। यह विशेष रूप से स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया बैसिलस टाइप के लिए यूज की जाती है। संरक्षण के बाद परीक्षण, वेएबिलिटी टेस्ट करते रहो, मॉर्फोलॉजी उनकी चेक करते रहो, बायोकेमिकल चेक करते रहो, ठीक है। ये जो मैं फ्रीजिंग लॉन्ग टर्म में ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, बस हेडिंग में दिखा रहा हूँ, सब वही। हिंदी में पढ़ना चाहो तो लोग पढ़ लो, किसी को मैं दिखा दे रहा हूँ, रोक के पढ़ लेना, पर है तो वही जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। पैराफिन मेथड नहीं देखी थी सर। बैक्टीरिया को अगार स्टैंड
पर उगाकर उसके ऊपर स्टेराइल लिक्विड पैराफिन डालना। यह हवा से संपर्क रोकता है और सूखने से बचाव करता है। उपयोग 1 से 3 साल तक रहता है। ठीक है, चलो बंद करते हैं, कुछ खास नहीं है। यही है, बस कुछ याद न रहे तो ये 2 चीज़ याद रख लेना, लॉन्ग टर्म रखते हैं, शॉर्ट टर्म रखते हैं। और शॉर्ट टर्म में कौन कौन सी हेडिंग तो ये याद कर लेना, लॉन्ग टर्म में कौन कौन सी रखते हैं ये रख लेना, और क्यों करते हैं हम तो ये याद रख लेना। ठीक है ना, अब वीडियो बंद करते हैं।